नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के पार्ट नंबर 29 को। और दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और आपको पता है कि 28 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। उनको अभी नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो सभी में 100 प्रश्न हैं और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और ये वीडियोस मिक्स्ड क्वेश्चन की वीडियोस हैं, यानी कि आप चाहे स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, डेफिनेटली ये वीडियोस आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चंस हैं, चाहे ग्रुप डी की दो, चाहे एनटीपीसी की दो, मिक्स क्वेश्चंस हैं। इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा आपको हो जाएगा कितनी है। और जो भाई बहन पहले ही बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये तैयारी के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वीडियोस है। साथ में अन्य अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उनको आप जरूर देख लीजिए। मैराथन की जो प्लेलिस्ट है उसको अगर आपने देख डाला तो लाइव जंगलारा हो जाएगी मित्रों। और सभी भाई बहन और गृहिणियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, 3 दोस्त साथ में जो शेयर कर दें। और जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने धमाकेदार वीडियो को। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन होता है। तो दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है कि 27.1% जो हाइड्रोजन होता है और सूर्य के द्रव्यमान का 71% जो हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है और 2.5% जो अन्य धातु या तत्व होते हैं। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था जो करता है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय में करता है। यानी कि जो भारतीय संविधान है वह तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था जो सर्वोच्च न्यायालय में करता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का, यानी Cu+Zn। ये मिलके आपको जर्मन सिल्वर बन जाएगा। इसमें सिल्वर नहीं होता, ये जो है एक छलावा है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, यानी कि कॉपर और जिंक होता है। बस इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है। तो चलित न्यायालय का जो विचार है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो है देन है। और हमारे वीर सपूत और भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी को मेरा नमस्कार। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक आकार है कृषि जोत का। दोस्तों, आगे आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इको का मतलब होता है जो है पर्यावरण से संबंधित। तो इको पर्यटन संस्था का जो मुख्यालय फ्लोरिडा में है। कहाँ पर है, फ्लोरिडा में। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो खड़क सिंह था। जो महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, जिनकी राजधानी लाहौर थी, इनका जो उत्तराधिकारी था वो खड़क सिंह था। भारत सरकार ने देश के किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, तो गंगा जो राष्ट्रीय नदी है। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त की जाती है, तो बकरी। ये जो बकरी है कश्मीर में पाई जाती है और ये पश्मीना ऊन जो है इससे प्राप्त की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जो कार्यवाहक सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं मित्रों। इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है, तो आसंजक बल के कारण चिपकता है। आसंजक बल होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में लगने वाला बल, और ससंजक बल होता है एक ही पदार्थ के बीच में लगने वाला बल। यानी कि पानी का अणु को खींचता है तो ससंजक बल है, और यदि पानी का अणु कागज पर चिपकता है तो आसंजक बल है दोस्तों, जिसके कारण ये चिपकता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था। तो ये जो है दिलीप सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो, आंग्ल का मतलब है कि जो है अंग्रेज। तो पहला जो है ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, 1846 में जो हुआ था लाहौर में, और इसमें जो है उसके बाद में दूसरा हुआ था। इसके आधार पर ही 1849 में जो संधि हुई थी लाहौर की, जिसमें 1849 में जो है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो दलीप सिंह थे राजा उस समय। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई, तो रावलपिंडी में ये जो मार दी गई थी। जो प्रधानमंत्री थी बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की रावलपिंडी में इसको मौत के घाट उतारा गया था। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, तो एर्नाकुलम। और कोच्चि जो है केरल में स्थित है, एर्नाकुलम भी केरल में स्थित है। और दोस्तों, कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है मित्रों। किसे मानववाद का संस्थापक
माना जाता है? तो मानववाद का जो संस्थापक है वो पेट्रॉक है। पेट्रॉक ने जो ह्यूमैनिटी नाम का एक शब्द दिया, मानववाद का संस्थापक जो है पेट्रॉक को माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे जो उस समय। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि RTE एक्ट कब लागू हुआ, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी RTI जो है एक्ट कब लागू हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो ये 2005 में हुआ था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है पीतल। तो पीतल में कॉपर और जिंक जी, Cu और Zn, ये जो पीतल में पाया जाता है। और जर्मन सिल्वर में भी जो है Cu और Zn पाया जाता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और ये अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति ये जो है परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अगर आपने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी तो मैराथन में जाइए। मैराथन की प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको पॉलिटी की वीडियोस मिलेंगी, डेफिनेटली आपकी पॉलिटी क्लियर हो जाएगी। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत होती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था और बात है 31 दिसंबर 1929 की। तो इसमें जो है नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो झंडा फहरा दिया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा जो की गई थी वो 26 जनवरी 1930 को कर दी गई थी। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, अगले ही महीने। आगे, अकबर ने नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? अबुल फजल का जन्म जो नागौर राजस्थान में हुआ था। आईन अकबरी और क्या लिखा था? आईन अकबरी लिखा था इन्होंने, अबुल फजल ने। और दूसरा जो लिखा था वो भी बहुत आसान, बहुत बार पूछा जाता है। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। पिछली वीडियो में भी हम कई बार बता चुके हैं। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन का उत्पादन भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, और तिलहन का भी सर्वाधिक जो उत्पादन मध्य प्रदेश। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागानों के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असम के चाय बागानों के मजदूरों ने। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था मित्रों। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो ये चीन का है। चीन में जो है जो सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट। सूर्य के प्रति सेकंड कितनी जो है जूल ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है 3.3, ये यहाँ लिखता हूँ मैं, 3.846 10⁻26 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, इतनी जूल ऊर्जा जो मिलती है। आपको बता दें कि जो सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है। और दोस्तों अगर हम मीट्रिक टन में बात करें तो 42.6 करोड़ मीट्रिक टन जो ऊर्जा प्रति सेकंड मिलती है, 42.6 करोड़ मीट्रिक टन या 3.846 10⁻26 जूल। ये इतनी ऊर्जा जो सूर्य प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जस्ता को निकाला जाता है जिंक ब्लेंड से। जिंक ब्लेंड से जो जस्ता को निकाला जाता है। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई थी। रामायण की रचना, महाभारत की रचना और मनुस्मृति की रचना जो है शुंग काल में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो जूलिया गिलार्ड जो ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री। और श्रीलंका की भंडार नायके। और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक जो उत्पादक देश है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश दोस्तों ये भारत नहीं है, ये चीन है। क्या है? सही आप आंसर लगाइए, चीन है। और भारत में तो मूंगफली जो किसमें पैदा होती है? ये जो सर्वाधिक गुजरात में पैदा होती है, लेकिन नंबर 1 पे चीन है देशों में। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की थी? तो सर्बिया से की थी। कोसोवो ने अपनी जो है स्वतंत्रता की घोषणा। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, ये है कि चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो ये होता है नील हरित शैवाल का जो प्रयोग है यह लाभकारी होता है। नील हरित
शैवाल का जो प्रयोग है ये जो है चावल के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है मित्रों। किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो हैं ये कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है। शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो वसुदेव ने जो कण्व वंश की स्थापना की थी और इन्होंने शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर दी थी मित्रों। आगे, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन को जो है बख्तियार काकी कहा गया। प्रारंभिक चोलों की राजकीय चिन्ह था तो बाघ था। चोलों का जो राजकीय चिन्ह था ये बाघ था और चोलों की जो पैदल सेना भी बहुत मजबूत थी और साथ में चोलों की जो नौसेना थी यानी कि जल सेना वो तो बिल्कुल उसका तो कोई कहना ही नहीं, विश्व में सबसे अच्छी थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो नई दिल्ली में है इग्नू का जो है मुख्यालय मित्रों। आगे जो आपका प्रश्न है, विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार बोई जाती है। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र को जो पालीब्रोथा कहा और मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आया था, सेल्यूकस निकेटर का जो है ये राजदूत था। आशा योजना किनसे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है आशा। अकबर जहांगीर को किस नाम से बुलाता था? तो शेखो बाबा के नाम से। अकबर जो जहांगीर को शेखो बाबा कहता था। वायुमंडल के ऊपरी भाग के प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होता है? तो वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है उस पर 1370 जूल जो पर सेकंड ऊर्जा आती है। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो जल के परीक्षण में निर्जल कॉपर का प्रयोग किया जाता है। जल के परीक्षण करने के लिए जो है निर्जल कॉपर का प्रयोग करते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और जहांगीर को अकबर शेखो बाबा कहता था। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन जो दिया था वैगनर ने कहा था। वैगनर ने कहा था कि जो है पर्वत निर्माण होते हैं महाद्वीपीय विस्थापन से, वैगनर ने बोला था ऐसा। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सेब का खाने योग्य भाग जो गूदेदार पुष्पासन कहलाता है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दक्षिण भारत में अगर पूछता है तो अपनी पहली फैक्ट्री जो 1611 ईस्वी में और मसूलीपट्टम में जो की थी, मसूलीपट्टम में जो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो नील विद्रोह का समर्थन किया था हिंदू पैट्रियाट जो एक पत्र था उसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे मित्रों। हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट का संपादन किया था। नील विद्रोह का जो समर्थक थे बहुत तगड़े वाले। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन क्षेत्र है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल के दौरान जो है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ है। घड़ी में चाय भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इससे जो ऊर्जा संचित होती है। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जब मर गया था तो उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो 1:4 है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृत भाषा जो बात करते थे जैन। अर्धमागधी इसको बोलते हैं। प्राकृत भाषा का जो है टाइप है अर्धमागधी भाषा। इसमें वो जैन लोग जो बात करते थे। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को जो नागालैंड दिवस मनाया जाता है। कोहिमा इसकी राजधानी है। और आगे आपका प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जो रॉकी पर्वत को माना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। और दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एंडीज पर्वत पर है। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है
और इसकी चोटी एकांकागुआ। और अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो किलिमंजारो जो है सबसे ऊंची चोटी है, और एशिया में सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची माउंट कोसुस्को है। ये इस पर से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। शेन झाओ शेनझाओ फर्स्ट एंड शेनझाओ सेकंड किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो भाई नाम से ही पता लग रहा है, चीन के। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक, और विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो 1884 ईस्वी में किसने की थी? तो देखिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की बात कर रहा है तो ये ज्योतिबा फूले ने करी थी। दीनबंधु जो सार्वजनिक सभा की जो स्थापना 1884 ईस्वी में की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी मित्रों। आगे बेहतरीन प्रश्न आपका, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, सबसे पहले नई दिल्ली में मनाया गया था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प जो है, जब पुष्प उस पर आता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पूरे जीवन का हिस्सा होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो उनको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर, यानी कि संसद की बात कर रहा है, सदस्य लिखित चाहता है, लिखित में आंसर दीजिए, उनको कहते हैं अतारांकित प्रश्न। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो माइक्रोफोन के द्वारा हर कोई यूज करता है। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभक ने की थी। दुर्लभक ने मित्रों प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को जो चिकित्सक दिवस, और 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मनाते हैं। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो उसको ब्लैक सी, काला सागर कहते हैं। एशिया माइनर और दक्षिण रूस में स्थित जो अंतर्देशीय सागर है उसको काला सागर कहते हैं, ब्लैक सी। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहते हैं? तो मैकियावेली को जो है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहते हैं। आगे है कि रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? तो ये दाहेज में किया गया। दाहेज गुजरात में स्थित है, दाहेज बंदरगाह। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो मेहर भोज जो थे ये प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक थे। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? तो 18 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले रसोई गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे गंध आती है? तो इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन को जो है भरा जाता है ताकि उसमें गंध आ जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो अनुच्छेद 79 में जो है ये उल्लेख है कि जो है भारत में यानी संघ की एक संसद होगी। दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो दरोगा जी जो है बेल की यानी बेलपत्थर की एक विकसित प्रजाति है दरोगा जी। सांची के स्तूप का निर्माण जो अशोक ने करवाया था। और राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस जो 19 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बैंक हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको जो है 19 जुलाई 1949 को जो भारत को यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 19 जुलाई 1949 को हुआ था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। SBI की जो राष्ट्रीयकरण किया 1955 में किया, और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था वो 1969 में किया था। सभी डेटा इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे है बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? बेहतरीन प्रश्न एकदम। बेरिंग जो जल डमरू मध्य किन देशों के बीच में? तो अमेरिका और रूस के। तो अमेरिका का अलास्का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, और ये रूस के और अलास्का के बीच में बोल सकते हैं। और बेरिंग जो जल डमरू मध्य है वो जो मध्याह्न रेखा है यानी 0 डिग्री देशांतर के समांतर है। ये भी प्रश्न पूछा है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल का खिलाड़ी था? तो क्रिकेट। और टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से। महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। और जो जैनों की वो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी अर्धमागधी, लेकिन महावारी स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया पाली भाषा में। ये बौद्धों की भाषा थी पाली। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को हमने फतेह पा ली थी कारगिल पर। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह भी जो उसमें होता है पादप सेल में, और कोशिका भित्ति पादप सेल में होती है।
मानव सेल की जो कोशिका भित्ति नहीं होती, न ही इसमें क्लोरोप्लास्ट होता ही। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है मित्रों, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। सर्वाधिक जो कर्मचारी इसी में कार्यरत हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न आपका, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है थल सेना का मुख्यालय। थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है जो प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ऐसा किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो RN सिंह ने जो है ये आम्रपाली आम की जो प्रजाति जो है विकसित की थी। और दरोगा जी किसकी किस्म है? बेलपत्थर की बेहतरीन किस्म दरोगा जी। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व? भैया उत्तर प्रदेश का 80 सांसद हैं हमारे यहाँ से। भारत में किसे, और राज्यसभा में 31 सांसद हैं, ये भी सर्वाधिक है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को जो फ्रांसीसी संस्थान कंपनी का संस्थापक माना जाता है, कोलबर्ट को। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया था और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक खिलजी था जिसने खलीफा की सत्ता को स्वीकारना मना कर दिया था और स्वयं को ही जो है खलीफा घोषित कर दिया था, ऐसा था ये मुबारक जो खिलजी। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो है ये पुणे में स्थित है मित्रों। और किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो मेगास्थनीज ने कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। और दोस्तों मेगास्थनीज को कोई अंदाज़ा नहीं था, उसने क्या यहाँ देखा क्या नहीं देखा हमें नहीं पता, लेकिन ये तो गलत लिखा है उसने कि ये कहा है गलत कि लिखने की कला नहीं जानते हैं। या आप जान लीजिए कि इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जब अंग्रेज़ नंगे घूमते थे तब तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलते थे, तो उनका तो जो सभ्यता है वो बहुत बाद में डेवलप हुआ है। यहाँ तो करोड़ों वर्ष पहले से ही ऋषि मुनियों ने जो, यानी ऋषि मुनि मतलब साइंटिस्ट, बहुत सारी खोज कर रखी थी। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो ये भारतीय रेलवे में। कौन सा सुल्तान या नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ये नया धर्म चलाना चाहता है, उलेमाओं ने उसको नहीं चलाने दिया। यूरोप का गरम कंबल किसे कहते हैं? तो भाई गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं यूरोप का जो गरम कंबल। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने नॉन स्टॉप जो 100 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। इसी तरह सभी पार्ट्स में जो आपको पढ़ाया गया है, चाहे मैराथन हो चाहे अन्य कोई वीडियो हो, सभी में आपको बेहतरीन तरीके से नॉन स्टॉप बिल्कुल बिना वक्त गवाए मैं जो इसी तरह से पढ़ाता हूं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। साथ में जो भाई बहन गृहिणी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।